आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जा रहा है। देखना, अचानक से सारा इल्ज़ाम, सारा ब्लेम आपके सर मढ़ दिया जाएगा। क्यों ये इंसान ज़बरदस्ती से आपके जीवन में घुसा जा रहा है, क्यों मना नहीं कर पा रहे हैं आप उसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, प्रथम सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब आप जुड़ते हैं ना, तो एक फूल और जुड़ता है मेरे इस खूबसूरत से बगीचे से। कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है हमारा, कहीं ना कहीं कर्म से भाई बहन है हम सब। तभी तो इस एक प्लेटफॉर्म पर एक संदेश के माध्यम से हम सबकी एनर्जी मैच हो रही है। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या बता रहा है, कौन सा सत्य खुलने वाला है, क्या जानने वाले हैं आज आप। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। एनर्जी की बात करूं, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओ माय गॉड, नमन करती हूँ प्रथम माँ को। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, जिन जिन की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है, नमन कीजिए माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी, जो एक शक्ति है। माँ क्या कहूँ, वो क्या महिला है। हमारी सोच होती है कि वो महिला है, वो पुरुष है, कोई देवता है और कोई देवी है। वो एक शक्ति है, वो एक पावर है, वो एक चिंगारी है जो सब कुछ जलाकर नष्ट कर देंगी क्षण भर में। वो एक सृष्टि का निर्माण क्षण भर में कर सकती है। वो जीवन है, वो अद्भुत है। हाँ, रूप उनका नारी का है, क्योंकि नारी के अलावा पुरुष में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो इतने भार को अपने सर पर ले। इसीलिए जब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने मिलकर बनाया था, तो वो एक नारी का रूप इस शक्ति को दिया गया था, और तब जाकर उन्होंने दैत्यों का नाश किया था। देखो आज वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि माँ को मानने वाले मेरे अनगिनत भाई बहन इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनकी इष्ट माँ है, जो माँ को मानते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आदि शक्ति दुर्गा भवानी की जब भी एनर्जी कनेक्ट होती है, शत्रु हार मानते हैं, दुश्मन हार मानते हैं आपके। देखो यहाँ पर भी घुटने टेकेंगे दुश्मन। यहाँ मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और शुक्र की वर्षा हो रही है। देखो 3 ग्रह। वैसे माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी का नाम लो ना, तो सबसे पहले माँ का नाम आता है। माँ यानी शुक्र। माँ जब भी देखो, माँ के पास जब जाओ ना, तो कुछ ना कुछ मिलता है, हमें कुछ ना कुछ मिलता है। देखो बेटियाँ आती है ना माँ के घर, माँ कितना कुछ देकर भेजती है। चाहे गरीब माँ हो, मिडिल क्लास माँ हो, अमीर माँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ देकर भेजती है बेटी को। उनको लगता है कि क्या दे दे बेटे को भी। अगर बेटा भी दूर रहता है, वो आकर माँ से मिलकर जाने लगता है, तो माँ को लगने लगता है कि क्या उठाकर इसको दे दे। ये शुक्र है, क्योंकि हमें जो माँ से मिलता है वो उससे सुख मिलता है हमें। चाहे वो खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, श्रृंगार की चीज़ हो, चाहे वो इस्तेमाल की कोई चीज़ हो, हमें सुख मिलता है। अरे ये माँ ने दिया, हम किसी को दे नहीं सकते, हम उसे बेच नहीं सकते, हम उसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो माँ ने दिया। तो जब ये सुख है, माँ के दिए हर चीज़ के पीछे सुख है, यानी माँ का दिया हर चीज़ शुक्र है। यहाँ पे बहुत शुभ शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, क्योंकि शुक्र है कि शुक्र है। शुक्र से ही हम सब खुश हैं। घर है, गाड़ी है, मकान है, ऐशो आराम है, बंगला है, परफ्यूम है, हमारे चेहरे की खुशी है, सोने के आभूषण है, अमीरी है, लग्जरी लाइफ शुक्र है। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी का एक दूसरा चेहरा जो माता लक्ष्मी के रूप में बरस रहा है आप पर। रिसीव कीजिए इस खूबसूरत सी ऊर्जा को, जो आपको संसार भर की खुशियाँ देने आए हैं। यानी कि कामना करने वाले बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिनको इच्छा है कि मैं अमीर बनूँ, मेरे पास महंगा घर हो, कोई अपना बड़ा फ्लैट हो, मैं कोई जगह ज़मीन का मालिक रहूं, मेरे पास कोई लग्जरी कार हो, मेरे पास स्वर्ण के आभूषण हो। ऐसी कोई महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है मुझे कि शुक्र की इच्छा करने वाले इस वक्त बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अगर शुक्र की बात कहूँ तो यानी कि 6 मूलांक के लोग जुड़ रहे हैं मुझसे इस वक्त, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को है। आप 6 मूलांक के लोग होते हैं। शुक्र है आपका स्वामी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम बताएं, कौन है 6 वाले लोग, क्योंकि 6 से अद्भुत कोई संख्या नहीं है। आप शुक्र है, आपसे तो चीज़ें बैलेंस होती हैं, क्योंकि कहीं शनि का क्रोध नज़र आता है, कहीं मंगल का तेज नज़र आता है, कहीं सूर्य का प्रकाश नज़र आता है, और वहीं एक तरफ ये 6 अंक वाले होते हैं जो चीज़ों को बैलेंस करके रखते हैं, मुस्कुरा कर रहते हैं।
सबसे प्रेम करते हैं और सब इनसे भी प्रेम करते हैं। 6 की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। 6 मूलांक वाले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और शुक्र की कृपा बरसे आप सब पर, सारी कामनाएं पूरी हो, सारे संसार भर के सुख मिले आपको। मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और शनि की भी। देखो, माँ का नाम लो, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी, तो मंगल कैसे कनेक्ट नहीं होगा। वही तो है जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती हैं। किसी से डर नहीं, साहस है, बुलंदियों पर चढ़ रही हैं। माँ को मानने वाले नमन कीजिए माँ को, क्योंकि यहाँ मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 9 मूलांक के लोग भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। 9, 18, 27 वाले जो भी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका जन्मदिन भी किसी भी माह के 9, 18 या 27 तारीख को होता है, मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। यस, 9 वाले बहुत हैं, मुझे दिख रहे हैं 9 वाले। कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिए। माँ की शक्ति बरस रही है आप पर। कोई भी साहस का काम हो, कोई भी जिसमें मन घबरा रहा हो, डरने की अब कोई बात नहीं है। बहुत आगे जाएंगे आप, बहुत आगे जाएंगे। जीत मिलने वाली है आपको। जो भी रुका अटका काम है, खास करके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई काम रुक गया है, अटक गया है, तो यहाँ से काम बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके काम कहीं नहीं अटकने वाले हैं। माँ का नाम लेकर, बेफिक्र होकर, मंगल का नाम लेकर आप अपना काम शुरू कीजिए। शनि की भी एनर्जी जुड़ रही है, वो भी सकारात्मक एनर्जी। शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही शनि बोलती हूँ ना, कुछ लोग घबरा जाते हैं। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं शनि से बड़ा कोई मित्र नहीं है। मानकर चलिए, अगर मन में आपके कर्म अच्छे हैं, अपराध नहीं करते हैं, आप किसी का हिस्सा नहीं छीनते हैं, किसी पर गलत नज़र नहीं रखते, किसी के धन पर बुरी नज़र नहीं रखते हैं आप, तो इतना मान कर चलिए, ईमानदारी से और अगर खूब घनी कड़ी मेहनत करते हैं आप, तो शनि मित्र है आपका। शनि मित्र है आपका। शनि से बड़ा कोई मित्र नहीं है आपका। हाथ थाम कर वो आपके चलेंगे। आपके हर कर्मों का फल आपको मिलेगा। केवल गलत काम मत करना, केवल दूसरों का हिस्सा मत छीनना। यहाँ शनि की एनर्जी, वो भी शुभ ऊर्जा जुड़ रही है, रिसीव कीजिए। और शनि वाले यानी कि 8 मूलांक वाले लोग भी है यहाँ। बिल्कुल 2-4 है, बिल्कुल 2-4 है। मुझे एनर्जी आ रही है। कमेंट सेक्शन में लिखना जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, या इनके घर में बच्चे का जन्म हुआ है इन तारीखों में, तो शनि की एनर्जी यहाँ पर सकारात्मक रूप से जुड़ रही है। आपसे साहस मिलेगा, मनोबल मिलेगा। कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं होगा। शत्रुओं की हार होगी। धन संपत्ति और प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं आप। बहुत सारी शुभ ऊर्जा इस वक्त जुड़ रही है। और सारी मजबूत एनर्जी कोई झुका नहीं सकता, कोई नहीं झुका सकता आपको। बहुत आगे बढ़ने वाले हैं आप। एक पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एक पर्सन है जो आपके जीवन में जबरदस्ती घुसा हुआ है। क्यों ये घुसा हुआ मेरी समझ में नहीं आता है। जब हमारे जीवन में जितने भी लोग होते हैं ना, वो हमारी इच्छा से होते हैं। वो हमारी इच्छा से होते हैं। किनको रहना और किनको नहीं रहना है, इसका डिसीजन हम खुद लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक व्यक्ति जो आपके जीवन में जबरदस्ती से घुसा हुआ है, यही शब्द मैं बोलूँगी, जबरदस्ती से घुसा हुआ है। और आए दिन कुछ ना कुछ कर रहा है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, जिसको आप माफ़ कर रहे हो, जिसको आप हजम कर जा रहे हो, जिसकी बात है, जिसको आप कभी कभी खून खौल रहा है आपका, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। लेकिन एक व्यक्ति जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो मिलता है आपसे, वो आपके घर आता है, वो आपके कारोबार में भी घुसता है, वो आपकी सारी पर्सनल बातें जानता है, वो शायद आपके परिवार में किसी से मिला हुआ है और उसके माध्यम से आपके भेद लेता है, आपके सीक्रेट्स लेता है और कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर आपको खोखला कर रहा है, भीतर ही भीतर आपको कमज़ोर कर रहा है। यानी एक व्यक्ति जो ना चाहते हुए भी आपके जीवन का हिस्सा बना हुआ है और देखना एक दिन करेगा वो, भरेंगे आप। साफ है, यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपने उसकी एंट्री नहीं रोकी, अगर आपने उसकी एंट्री नहीं रोकी, हद से ज़्यादा अपने परिवार में, हद से ज़्यादा अपने जीवन में उसको घुसने दिया, तो एक दिन करेगा वो और भरना आपको पड़ेगा। यानी कि सारा का सारा ब्लेम वो आपके सर पर डालकर जाएगा, सारा का सारा ब्लेम आपके सर पर डालकर जाएगा। फिर सीधापन निकल गया आपका। फिर सीधापन अभी क्या है ना, आपको लग रहा है ऐसा कि चलो ना, छोड़ो, कोई बात नहीं, आने दो, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। लेकिन जो कपटी लोग होते हैं ना, जो बुरे लोग होते हैं ना, उनमें खोखला करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। वो अगर हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य से जुड़ जाते हैं तो उन्हीं के माध्यम से हमारे सीक्रेट्स लेने लगते हैं, हमारे घर की शांति छीनने लगते हैं, हमारे घर का सुख खाने लगते हैं। और इतने कपट में भरे ऐसे लोग होते हैं और पता नहीं कैसे इतने मजबूत भी होते हैं ये लोग।
आप कमज़ोर पड़ भी जाएंगे, ये लोग कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, है ना। सत्य हो बात तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। इनकी कपट का घड़ा पता नहीं कब भरेगा। ये कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, ऐसे लोग तो बीमार भी नहीं पड़ते हैं। जो बहुत ज़्यादा कपटी होते हैं ना, देखना वैसे लोग बीमार भी नहीं पड़ते। पता नहीं यूनिवर्स से कहाँ से ऐसी एनर्जी लाते हैं। आपके घर के सारे सीक्रेट्स धीरे धीरे ले रहे हैं। ये महिला भी हो सकती है, ये पुरुष भी हो सकता है। आपके घर का कोई परिवार इतना कमज़ोर दीवार निकला जिसको भेद करिए आपके जीवन में आ रहा है, जिसको भेद लिया है इसने, मतलब उसको हिला देता है ये, इसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके माध्यम से सारी जानकारी ये कपटी व्यक्ति ले रहा है, और एक दिन इसके किए का सारा ब्लेम आपके सर पर मढ़ा जा सकता है। इसीलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बातें इग्नोर नहीं करनी है। देखो बीच में एक चीज़ आ रही है आंखों के सामने, मैं डिस्कस कर दूँ। ये कोई नया घर है, नया घर है बिल्कुल, जैसे ज़्यादा टाइम इसमें कुछ लोग रहे नहीं हैं, ना घर गंदा हुआ है, बिल्कुल नया घर है। हो सकता है इसमें महज कुछ महीने से लोग रह रहे हो, या आपने कोई नया घर बनवाया है, अभी रहना शुरू नहीं किए हैं। और मुझे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी दीवारें नज़र आ रही है, सफ़ेद या क्रीम कलर कह लो, मतलब फीकी फीकी कलर का चयन किया गया है इस घर में। किनका घर है ये, मैं क्या कहूँ कि कितनी पॉजिटिविटी है, मैं क्या कहूँ कि कितनी पॉजिटिविटी है, किनका घर है ये, क्योंकि सकारात्मकता बिल्कुल कोने कोने में है। बहुत कोई रहा नहीं है इसमें कोई बहुत रहा नहीं है। सारी रंगों का जो चयन है इस घर में, सारे फीके हैं, मतलब फीकी बादामी कलर कह लो, या वाइट में थोड़ी सी फीकी क्रीम कलर कह लो, क्रीमी टेक्सचर, ग्रीन है फीका, मतलब सब कुछ फीका फीका है। दरवाजे तक भी वाइट मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे पल्ले वाइट है। इतनी पॉजिटिविटी है इस घर में। ये नया घर किसका है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। टाइल्स भी लगी हुई है शायद दीवार पर। एक मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, एक माहौल, एक खूबसूरत सा घर मुझे नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा घर नहीं है लेकिन फिर भी घर बहुत खूबसूरत है, फीका है सब कुछ, तो शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो मैं हमेशा कहती हूँ अगर सुखी रहना है जीवन में ना, बहुत तरक्की करना है, मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर हमेशा कुछ ना कुछ बताती हूँ मेरे व्यूवर्स को। ये डार्क जो कलर होते हैं ना, काले कलर, कुछ लोगों को बड़ा ये हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है कि ब्लैक पहनो तो बहुत गोरे नज़र आएंगे। ब्लैक पहन कर देखो ना, ज़िंदगी काली ना पड़ जाए तो कहना। ये जो काला कलर है, कत्थई कलर है, बहुत डार्क मरून, जिसको कलर को बनने में काले कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जामुनी कलर यानी ब्लू में ब्लैक मिला दो, कत्थई कलर यानी रेड में ब्लैक मिला दो, ग्रे कलर यानी वाइट में ब्लैक मिला दो, काला, स्वयं काला कलर, ये सारे शनि के सूचक होते हैं। और इन कलर के कपड़ों को अपने शरीर में 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनना है, आपको नहीं पहनना है। काली बिंदी नहीं लगानी है औरतों को। काले जो पाँव पोंछ होते हैं ना, डोरमेट जो होते हैं, उसमें पैर नहीं पोंछना है। अवॉइड कीजिए काले चप्पल जूतों को। जिनके ऑफिस या जिनके स्कूल का है वो अलग बात है, वो तो ड्यूटी है, आपको पहन के जाना। शनि और प्रसन्न होते हैं, कर्म कर रहे हैं आप, लेकिन ड्यूटी से आकर आप उसको उतार देते हो। फैशन के लिए मत करो, ये मत खरीदिए। काले में आप खूबसूरत नहीं लगते हैं, संसार के हर कलर में आप खूबसूरत लगते हैं। मैंने क्यों कहा इस घर को देखकर फीके फीके कलर का चयन किया गया है। मन शांत होगा, शुक्र उच्च का होगा। शुक्र से ही तो सब कुछ है, मैंने अभी बताया ना, शुक्र से ही तो संसार भर का सुख है। तो इधर आप बिजनेस व्यापार में तरक्की भी चाहते हैं, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम भी चाहते हैं, आप अपने बच्चों का भी सुख चाहते हैं, खूब सारा धन दौलत, पैसा, ऐशो आराम, सोने के आभूषण, खुशियाँ भी चाहते हैं, खिलखिलाहट चाहते हैं अपने घर में, मुस्कुराहट चाहते हैं, और फिर काले से काले रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। काला डोरमेट लगा दिया आपने, काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, कत्थई, जामुनी, बैगनी कलर के कपड़े आपने पहने हुए हैं। तो शनि से रिलेटेड ये काम क्यों कर रहे हो? ये फीका सा घर किसने बनाया है? सारे रंग फीके फीके से आपने चयन किया है। इतनी शांति है, इतना सुख है इस घर में, पॉजिटिविटी हर कोने में है, पॉजिटिविटी हर कोने में नज़र आ रही है मुझे। बहुत ब्यूटीफुल सा घर है। जिनका भी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नया फ्लैट लिया है आपने क्या, या नया घर बनवाया है, या बिल्कुल आपने रिनोवेशन करवाया है। शायद कोई रहता नहीं है यहाँ, अभी रहने आएंगे, या तो अगर आए भी हैं तो बहुत कम रहे, क्योंकि घर गंदा तक नहीं है, घर गंदा तक नहीं है। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा बरस रही है, शुक्र की एनर्जी इस घर से जुड़ी हुई है। कोशिश कीजिए पति और पत्नी बहुत प्रेम से, सामंजस्य से साथ रहिए इस घर में। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे आप। इस घर में रहने वाले सभी पॉजिटिव रहने वाले हैं।
आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक बात और है कि आप में बड़प्पन बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप में बड़प्पन बहुत ज़्यादा है। जनरली बातों को इग्नोर कर देते हैं, आप टाल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं लोगों को। लेकिन आप सोचो तो कि क्या माफ़ करने लायक लोग हैं यहाँ? इग्नोर करने लायक बातें हैं यहाँ? मतलब आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये उठा रहा है ये कपटी व्यक्ति या ये कपटी लड़की या महिला, क्योंकि ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, जो भेद रही है आपके घर के एक दीवार को, भेद रही है आपके घर के एक दीवार को। एक आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमज़ोर पड़ जाता है, उसको प्रेम में, उसको झांसे में, उसको बातों में लाया जा सकता है, और वहीं से तो सारा पोल निकाला जाता है, वहीं से तो सारी बातें निकाली जाती है। इसीलिए दूसरों की बातों में नहीं आना है, दूसरों की एंट्री घर में बंद करनी है। कौन है जो पराया होकर भी बड़ा मीठा मीठा बोलकर अपनों की तरह घर में घुसा जा रहा है, आपके जीवन में घुसा जा रहा है? कभी कभी होता क्या, अपने बच्चे बुरे लगते हैं माता पिता को, अपने बेटे बुरे लगते हैं, क्योंकि वो सीधी बात बोल देते हैं ना, वो खरी बात बोल देते हैं ना, तो बुरे लग जाते हैं। भतीजे भतीजियाँ बड़े प्यारे लगते हैं, पड़ोसी का बेटा बड़ा प्यारा लगता है, मित्र का बेटा बड़ा प्यारा लगता है, और वो क्या होते हैं ना, वो बहुत मीठा बोलते हैं, क्योंकि उनको रहना तो है नहीं इनके साथ, उनको पैर तो नहीं दबाने इनके, उनको कमा कर इनको देना नहीं, तो सिर्फ उनको मीठा बोलना है। और अपने बच्चे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, भविष्य की चिंता होती है, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता होती है, कहीं कोई बाहर का व्यक्ति छीन ना ले, घर में एंट्री ना हो जाए। तो इन सारी चिंता की वजह से भी बहुत सारे घर के जो बच्चे होते हैं वो कड़वे नज़र आते हैं और बाहर वाले बड़े मीठे नज़र आते हैं। इस चीज़ से बचना है आपको, इस चीज़ से बचा जाए। बाहर वाले इसी बात का फ़ायदा उठाकर घर में चले आते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और घर वालों को घर वाले के खिलाफ कर देते हैं। इसीलिए कोशिश करना, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक घर है जहाँ बाहर वाले की ज़्यादा चलती है, जहाँ बाहर वाले की ज़्यादा चलती है, अपनों की बात काट दी जाती है और उसकी बात मानी जाती है, जिसकी वजह से फैमिली में कड़वाहट आ रही है। और एक दिन देखो करेगा ये और भरना पड़ेगा आपके परिवार को। इसीलिए बचा जाए इससे, बचा जाए इससे। और देखो किसी के घर की ना चाबियां खो गई हैं, सब लॉकर की, मतलब लॉकर नहीं, वार्डरोब जो होती है ना, उसमें बहुत सारे पल्ले होते हैं, तो किसी की चाबियां खो गई है और घर में जब भी ढूंढो ना नहीं मिलती है, तो वो पल्ले जो है ना ऐसे ही आप सटा कर रखते हो। चाबी का लॉक तो दिख रहा है, वो होल तो दिख रहा है, लेकिन आपके पास चाबी नहीं है क्योंकि खो गई है। जब वार्डरोब बना था तो बहुत सारी चाबियां दी गई थी आपको और पता नहीं आपने कहाँ रख दी। तो ये किसका वार्डरोब है, किनके घर का ये कंडीशन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये अच्छी बात नहीं है। जब फुर्सत मिले लाइफ में, जब भी टाइम मिले, आप चाबी बनवाने वाले को बुला लो और इसकी चाबी बनवा लो। देखो जब खाली कोई होल है, मतलब जो काम कर सकती है जिस चाबी के द्वारा, वो चाबी अगर आपकी खो गई है तो ये काम करना बंद कर दिया, तो इसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो आपके घर को भी घेरने लगेगी, वो आपके घर को भी घेरने लगेगी। तो अगर कोई ऐसा पल्ला है, लकड़ी का, वार्डरोब का, कोई भी ऐसा पल्ला जिसमें वो लॉक लगा हुआ है लेकिन आपके पास चाबी नहीं है, तो कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन उसकी चाबी बनवा लो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने छोड़ रखी है, सिर्फ सटाकर आप इसका काम चला रहे हो, तो यहाँ से थोड़ी सी नेगेटिविटी बरस रही है। और अब क्या होता है ना, आप इसके अंदर कोई पेपर रखते हो, कोई कागज़ रखते हो, कुछ काम बनने वाले होते, वो काम नहीं बनेंगे आपके, क्योंकि आपने भी तो इसका काम नहीं किया, आपने भी तो इसको अधूरा छोड़ रखा है। तो ये क्या करता है ना, जो इसके अंदर चीज़ें रखी गई है ना, उसको भी अधूरेपन से जोड़ देता है, जिन पर लोगों की नज़र नहीं जाती है। तो कोशिश कीजिए इसको रिमूव कीजिए, और किनका घर है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ध्यान रखें, बाहर वालों की एंट्री उस हद तक ही होने दीजिए ताकि घर वालों का सम्मान बना रहे। घर वालों को इग्नोर करके बाहर वाले मीठे मीठे बोलते ज़रूर हैं, आपकी मासूमियत को छल सकते हैं, ये आपकी मासूमियत को छला जा सकता है। कोशिश कीजिए बचा जाए इससे, वरना भुगतना पड़ सकता है आपको। सतर्क रहिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।